1947 एक ऐसा साल जिसने भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। सदियों से साथ रहने वाले लोग एक ही रात में हिंदुस्तानी से हिंदू और मुसलमान बन गए। घर छूट गए, रिश्ते टूट गए और लाखों लोग ऐसे सफर पर निकले जहां मंजिल से पहले मौत मिल रही थी। ये कहानी है भारत पाकिस्तान बंटवारे की, इतिहास के सबसे दर्दनाक माइग्रेशन की। करीब 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, लेकिन जैसे जैसे आजादी की मांग बढ़ने लगी, वैसे वैसे अंग्रेजों ने एक पुरानी नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। धीरे धीरे हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ने लगा। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जो एक यूनाइटेड इंडिया चाहते थे। दूसरी तरफ थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। 1946 तक हालात इतने खराब हो चुके थे कि दंगे शुरू हो गए, सड़कों पर खून बहने लगा और फिर अंग्रेजों ने फैसला किया, भारत का बंटवारा होगा। एक अंग्रेज अधिकारी, सर सिरिल रैडक्लिफ, एक ऐसा आदमी जो पहले कभी भारत आया तक नहीं था, उसे सिर्फ 5 हफ्तों में भारत और पाकिस्तान की सीमा तय करनी थी। कल्पना कीजिए, एक पेन की लकीर और लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। पंजाब और बंगाल 2 हिस्सों में बंट गए। कई लोगों को तो यह भी नहीं पता था कि उनका गांव किस देश में गया है। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन उसी रात लाखों लोगों की दुनिया उजड़ गई। बंटवारे के बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन। करीब 1 करोड़ 40 लाख लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। मुसलमान पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, हिंदू और सिख भारत की तरफ। लोग पैदल चल रहे थे, ट्रकों में, बैलगाड़ियों में और ओवरक्राउडेड ट्रेनों में। लेकिन यह सफर सिर्फ माइग्रेशन नहीं था, यह मौत का रास्ता बन चुका था। कई जगहों पर दंगाइयों ने काफिलों पर हमला कर दिया, पूरे गांव जला दिए गए। ट्रेनें लाशों से भरकर पहुंच रही थीं, उन्हें कहा जाता था घोस्ट ट्रेन्स। एक ट्रेन पाकिस्तान से भारत आई, उसमें एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था, सिर्फ खामोशी और लाशें। पार्टीशन का सबसे गहरा दर्द औरतों और बच्चों ने सहा। हजारों महिलाओं का अपहरण हुआ। कई परिवारों ने अपनी बेटियों को खुद मार दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो दुश्मनों के हाथ न लगे। बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। कई लोग जिंदगी भर अपने परिवार को ढूंढते रहे। कुछ लोगों ने नए देश में नई जिंदगी शुरू की, लेकिन पुराने जख्म कभी नहीं भरे। दिल्ली, जहां हजारों शरणार्थी पहुंच रहे थे, रेलवे स्टेशन लोगों से भरे हुए थे, हर तरफ डर था। उधर लाहौर, जो कभी कल्चर और भाईचारे का शहर माना जाता था, वहां सड़कों पर आग जल रही थी। लोग अपने ही पड़ोसियों से डरने लगे थे। जो दोस्त कभी साथ खाना खाते थे, अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। कई परिवार सिर्फ एक रात में बिखर गए। जब पूरा देश जल रहा था, तब महात्मा गांधी दंगे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो गांव-गांव जाकर लोगों से शांति की अपील कर रहे थे। उन्होंने कहा था, नफरत कभी किसी समस्या का समाधान नहीं बन सकती, लेकिन हालात उनके हाथों से भी निकल चुके थे। पार्टीशन का दर्द इतना गहरा था कि शायद कोई उसे रोक नहीं सकता था। 1947 का पार्टीशन सिर्फ 2 देशों का बंटवारा नहीं था, ये इंसानों, यादों और रिश्तों का बंटवारा था। करीब 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, और आज इतने सालों बाद भी उस बंटवारे का दर्द कई परिवारों की कहानियों में जिंदा है। इतिहास हमें सिर्फ तारीखें नहीं सिखाता, वो ये भी सिखाता है कि नफरत की कीमत हमेशा इंसानियत चुकाती है। 1947, द ईयर ह्यूमैनिटी वॉज डिवाइडेड। अगर इतिहास से नहीं सीखेंगे तो वही इतिहास खुद को दोहराएगा।